मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 18 अगस्त को जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें पूछे जाने वाले जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ हमको तो पता नहीं है, लेकिन उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हमको मिला है। आज हम लोग उसी को देखेंगे और उसी पर्यटन पे सवाल पूछा जा रहा है आगे। बस अंक चेंज है, बाकी सब सवाल वैसा ही है। तो आइए हम लोग लगाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 396 रुपया है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि 396 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 5:8:12 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये सिक्कों का अनुपात है कि 1 रुपया का कितना सिक्का है, 5 सिक्का है। 50 पैसे का कितना सिक्का है, 8 सिक्का है। 25 पैसे का कितना सिक्का है, 12 रुपया है। ये रुपया में दिया है तो हमको इसमें रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब संख्या अनुपात में रहता है, अनुपात में कब आता है, जब इसको हम लोग काट देते हैं तब। ठीक है। काट देते हैं तो उसमें से क्या गायब हो, क्या निकल जाता है, उसमें से हमारा क्या निकल जाता है, मौसा निकल जाता है। तो मसो को हम मानते हैं क्या, यक्स मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 यक्स, ये 8 यक्स और ये 12 यक्स। ये हमारी संख्या हो गई। अब इसको हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 रुपया का 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 5 ही रुपया होगा। सीधी सी बात है। और दूसरा 50 पैसा का अगर 8 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 4 रुपया होगा, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्का होता है 50 पैसे का। इसी तरह अगर 25 पैसे का 12 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, 3 रुपया होगा, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4। तो 4 4 8 4 3 12। अब ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब तीनों को मिलाकर कितना रुपया बनना है, हमारा 396 बनना है। तो 396 लिख दिए। अब 5 4 9 3 कितना होता है, 12 होता है। ये 12 यक्स हो गया और ये 396 हो गया। 12 से काटेंगे, 12 × 1 = 12, 12 × 3 = 36 और 12 × 3 = 36। तो यक्स बराबर क्या निकल के आया है, 33 निकल के आया है। अब पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, 8 यक्स है। तो 8 है और यक्स की जगह क्या रख देंगे, 33 रख देंगे। अब 33 से हम गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 के 4, 8 त्रिक 24 और 2 कितना होता है, 26 होता है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी निकल के आई, 264 निकल के आई, जो कि हमारा आंसर है। इसी तरह अगर 1 रुपया का सिक्का का पूछता तो 5 यक्स में रख देते हैं। अब 25 पैसे के सिक्का का पूछता तो हम लोग किस में रख देते, 12 में रख देते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आया, 264 आया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार को 18 दिनों में, बी कार को 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी और सी एकांतर दिनों पे कार करते हैं तो कार कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कह रहा ए किसी कार को 18 दिन में करता है, बी उसे 24 दिन में करता है, सी 36 दिन में करता है। अगर ए बी सी एकांतर का मतलब होता है कि ए पहले दिन ए करेगा, बी और सी नहीं करेंगे, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए और सी नहीं कार करेंगे और तीसरे दिन कौन करेगा, सी करेगा। तब ए और बी नहीं करेंगे, मतलब एक दिन केवल एक ही व्यक्ति करेगा और बाकी दोनों बैठेंगे। ठीक है। तो अब इसको लगाते हैं। तो 18 24 36 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लसा, तो तीनों का लसा है कितना, 72। अब काम हमारा 72 है, मतलब 72 पेड़ काटना है। पेड़ हम मानते हैं कि 72 पेड़ काटना है। अब 18 से 72 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 18 चौक 72। और 24 से भाग देंगे 72 में, कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 36 से भाग देंगे 72 में तो 2 बार में। तो ए एक दिन में 4 पेड़ काटता है, बी एक दिन में 3 पेड़ काटता है, सी एक दिन में 2 पेड़ काटता है। इतना बात समझ में आया। और कुल कितना पेड़ है, 72 पेड़ काटना है। तो अब कह रहा है कि पहले दिन ए काटेगा तो कितना पेड़ काटेगा, 4 पेड़ काटेगा। दूसरे दिन कौन काटेगा, बी काटेगा, तो दूसरे दिन उसने 3 पेड़ काट दिया। और तीसरे दिन सी काटेगा तो कितना काट दिया, 2 पेड़ काट दिया। अब 3 दिन का अगर मिला के कार देखा जाए तो कितना कार हुआ, 4 3 7 और 2 9। तो 3 दिन में कार कितना हुआ, 9, मतलब 9 पेड़ कट गया। और काटना कितना है, 72 पेड़ काटना है। तो 72 से हम 9 को भाग देंगे, 9 8 72। और ये 3 दिन का 9 है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 8 3 24। ठीक है। अगर इसी तरह इसको देख लिया जाए, अगर भाग दे रहे हैं तो और अच्छी बात है, 3 1 3 3 3 9, मतलब एक दिन का कार उनका तीनों मिला के कितना है, 3 पेड़ कट रहा है। तो 72 पेड़ काटने के लिए 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 24 आएगा। या तो इसी तरह कर लीजिए, 9 से भाग दीजिए, आ गया 8।
और 8 को 3 से गुणा कर दिए तो कितना दिन हो गया, 24 दिन पेड़ को काटने में समय लगेगा। और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हर पेपर में एक ठो आ रहा है। तो अब सौभाग्य की बात आपकी है कि आपको सरल क्वेश्चन देता है कि टफ क्वेश्चन देता है। सीधी सी बात है, अगर ये क्वेश्चन सरल आ गया तो दूसरा टफ देगा। वो तो उसका रेशियो होगा कि 25 में से मान लीजिए उसको 10 क्वेश्चन आसान देना है और 10 क्वेश्चन मीडियम देना है, 5 क्वेश्चन टफ देना है। तो वो तो आपकी किस्मत में है, कौन सा क्वेश्चन आपको टफ मिलता है, कौन सा क्वेश्चन आपको माध्यम मिलता है। और एक बात इतना समझ लीजिए, अगर आप पूरा अच्छी तरीके से मैथ लगाने का सबसे आसान तरीका है कि एक आप बुक उठाइए जो आपको अच्छा लगे, उसको शुरू से लगा के अंत तक लगा दीजिए, आंख मूंद के लगा दीजिए। ये मत सोचिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। अगर उसको वो क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आएगा पेपर में, लेकिन जब तक आप उसको नहीं लगाएंगे तब तक आगे नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 100 तक गिनती है, वो पेपर में नहीं देगा कि आप 1 से लेके 100 तक गिनती लिखिए, लेकिन अगर आप 1 से लेके 100 तक गिनती नहीं सीखेंगे तो क्या सवाल लगा पाएंगे। तो ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमारा इसको छोड़ दें, नहीं, उसको भी लगाना है, क्योंकि एक दूसरे का कनेक्शन एक दूसरे पे निर्भर रहता है। इसी तरह अगर मैथ सीखना है तो भाई एक तरफ से आप लगाते जाइए। जो क्वेश्चन आपको मान लीजिए चौथा क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, उसको गोला मार दीजिए और उसको सर से जाके पूछ लीजिए। लेकिन ये नहीं है कि चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहीं पर किताब बंद कर दें, लगाते रहिए, पूरा चैप्टर ख़त्म करिए, पूरा किताब ख़त्म करिए। और जो टफ क्वेश्चन है नहीं आ रहा है उसको पूछते रहिए, किसी से नहीं टाइम मिल रहा है आगे पूछेंगे, नहीं कोई सर है तो जो आता है वही हम लगाएंगे, देख देख लगाएंगे, एग्जाम्पल देख के लगाएंगे। तो ये थोड़ा कुछ मोटिवेट था, मन में आया तो मोटिवेट कर दिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 बस एक ही समय पर 2 बस स्टैंड से एक दूसरे की तरफ 40 किमी घंटा और 50 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो एक बस दूसरी बस से 160 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो दोनों बस स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। कह रहा है कि 2 बस है, मान लीजिए यहाँ एक स्टैंड है, एक बस इधर से चली, एक बस इधर से चली, इसकी चाल है 40 किमी और इसकी चाल है 50 किमी चाल है। अब कह रहा है कि जब दोनों आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके बीच में एक बस जो है दूसरी बस से कितना अधिक दूरी तय कर ली है, 160 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लीजिए। अगर देखा जाए कि अगर 1 घंटे में ये लोग कितना दूरी तय करते हैं, अधिक दूरी तय करता है, तो 1 घंटा में ये 40 चलेगा, 1 घंटे में 50 चलेगा। तो कहने का मतलब 1 घंटा में कितना अधिक चल रहा है भाई, 10 किमी अधिक चल रहा है। ये 40 से चलेगा, ये 50 चलेगा, तो 1 घंटे में वो 10 किमी अधिक चलेगा। अब 160 किमी अधिक कितने घंटे में चलेगा, तो 160 को हम 10 से भाग देंगे तो कितने समय में अधिक चलेगा, 16 घंटे में वो जो है 160 किमी अधिक चलेगा, क्योंकि 1 घंटे में वो 10 किमी अधिक चलता है। 160 किमी वो कितने घंटे में अधिक चलेगा, 16 घंटे में। अब ये भी 16 घंटे चलेगा, 40 गुणे 16। अब इसकी दूरी देखेंगे, 16 चौक 64, ये 640 किलोमीटर चलेगा। अब 16 घंटा ये भी चलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ दोनों आ रहे हैं, तो ये भी 16 चलेगा, तो 16 पंचे 80, ये 700 चलेगा। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है। भाई ये इधर से चला, इधर से चला, तो दोनों की दूरी हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 1440 किमी इनकी बीच की दूरी हो गई जो इन्होंने तय की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपया में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है और 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। कह रहा है कि एक वस्तु है जो 105 रुपये में बेचने पे कितने प्रतिशत की हानि होती है। अगर हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे और लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे। अब कह रहा है कि 30% का लाभ चाहिए और लाभ चाहिए तो हम जोड़ देंगे ऊपर, जो चाहिए यहाँ पे लिखेंगे और जो इसमें अगर परिवर्तन है तो इसमें लिखेंगे। अगर इसमें ये वाला मूल्य अगर घट रहा है तो घटा देंगे 100 में, अगर ये वाला मूल्य बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। और जो मूल्य हमको चाहिए, अगर वो बढ़ा मूल्य चाहिए तो इसमें 100 जोड़ देते हैं, 100 में जोड़ देते हैं, अगर घटा हुआ मूल्य चाहिए तो 100 में घटा देते हैं। तो आइए अब इसको लगाते हैं। तो ये 105 100 में से 9 गया, कितना हो गया, 91 हो गया। और 100 30 कितना हो गया, 130 हो गया। 13 कम 13, 13 सत्ते 91, 7 एक कम 7 और 3 बचा, 7 बचे 35। अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 150। तो जो वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए, तो 150 रुपये में
बेचना चाहिए। यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 में 3 किलो और चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी की नई कीमत प्रति किलो कितनी है। कह रहा है 12.5% मूल्य में घटाने पर वो 840 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो उसकी नई कीमत बताइए। बहुत ही शार्ट तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप कितना मूल्य है उसको लिखिए, 840 रुपया मूल्य है। कितने की कमी हो रही है, 12.5 का, और प्रतिशत हटेगा भाई तो नीचे 100 बढ़ेगा। इतने में कितना किलो चीनी मिल रहा है, 3 किलो मिल रहा है बस। अब हमारा नई कीमत पता हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 0 से 0 कट गया, अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, अब 5 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा, 25। ठीक, अब 2 से काटें, 2 चौके 2 दूना, अब गुणा करते हैं इन दोनों को, तो 25 दूना 50 का 0, 25 चौका 100, अब 5 105 हो गया। और यहाँ एक अंक पे दशमलव था तो यहाँ दशमलव लगा दिए। तो 3 किलो चीनी कितने में मिल रहा है, 105 रुपया में मिल रहा है। तो 1 किलो चीनी कितने में मिलेगा, 35 रुपये में मिलेगा। तो उसका नया मूल्य कितना है, 1 किलो चीनी का मूल्य 35 रुपया, जो कि हमारा आंसर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि x² माइनस 9x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। मूल का मतलब समझते हैं, ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में क्या आता है, 2 मूल आता है, जिसमें से एक मूल हमारा क्या है, 3 है, और दूसरा मूल हमको ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 है, x की जगह क्या रखेंगे 3 और प्लस k बराबर 0। तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 प्लस k बराबर 0। अब क्या करेंगे, k को इधर ही रोक लेंगे, बाकी सब संख्या उधर जाएगा, माइनस 27 जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा, 9 उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 27 में से 9 गया, कितना बचा, 18 बचा। तो k बराबर कितना आया, 18 आया। अब क्या करेंगे, एक बार फिर k का मान हम उसमें रखेंगे, तो x² माइनस 9x, के बराबर क्या रखेंगे, 18 रखेंगे, अब बराबर 0। अब क्या कर रहा है कि गुणा करने पे हमारा 18 है, और घटाने पे जोड़ने पे यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे, गुणा करने पे 18 है, अब जोड़ने पे हमारा क्या है 9 आया। तो हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 को जोड़ेंगे, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा मिस्टेक ये हो गया, जैसे गुणा करने पे 18 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6x, क्या रखेंगे 6 त्रिक 18, और यहाँ पे रहेगा प्लस में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6x में से नहीं माइनस से रहेगा, ठीक माइनस रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6, ठीक, यहाँ पे माइनस 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 बचेगा। तो x बराबर एक मान आया क्या आपका 6 आया, और x बराबर एक मान 3 आया। तो पहला तो 3 दे ही दिया था कि एक मूल आपका 3 है, तो दूसरा मूल आपका क्या है 6, जो कि हमारा आंसर हो गया।